अभी तो न्यूज बनकर आई है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट हो गए हैं। यहां पर भी अखबार वाले भी कहते हुए हिचक रहे हैं क्योंकि कंफर्मेशन कुछ नहीं आया है, माहौल गर्म है। शी जिनपिंग हो गए हैं हाउस अरेस्ट, न्यूज के अंदर पूरी तरह बना हुआ है और आप जहां तहां देखें नजरबंद की खबर निकल कर आ रही है। न्यूज ये भी निकल कर आ रही है कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, पीएलए ने कंट्रोल स्थापित कर लिया है। उनके जनरल हैं ली कियाओमिंग, हो सकता है कि वो चीन के नए राष्ट्रपति हों। अगेन मैं आपसे ये कह रहा हूं, चीनियों से भी कह देना मैंने नहीं कहा, ये सब न्यूज जो आई हैं उनको अखबार वालों ने डिकोड किया है और सुनने में तो ये आ रहा है भाई साहब, कहानी सुनने में सुनी सुनाई बातों को बताने में बड़ा आनंद आता है। आपको मालूम होगा 14 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच के अंदर उज्बेकिस्तान के अंदर समरकंद के अंदर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी। असल में मुद्दा तो वहीं से निकल के आने लगा था। ये भाई साहब 16 तारीख के दिन खाना खा के भी नहीं आए, रात को सोचो जिन्होंने खुद ने फंक्शन आयोजित किया हो, ऑर्गेनाइजर जो कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका प्रमुख संस्थापक, वो रात का डिनर किए बिना निकल गया भाई साहब, किसी से बिना मिले। पुतिन से भी नहीं मिला, मोदी जी से भी नहीं मिला, अरे कोई नहीं शहबाज से तो मिल लेते, अपना ही था आपका, तो किसी से नहीं मिला भाई साहब और बाहर निकल लिया ये बंदा। लोग कह रहे हैं कि ये जल्दबाजी में निकला, इसको घर से फोन आया, भाई साहब हो गया यहाँ तो कांड। ये उड़ा है और उड़कर जब चाइना पहुंचा है ना तब से ही इसको पकड़कर कमरे में डाल दिया गया है, ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है। आपको विश्वास नहीं होता तो ट्विटर खोल के देख लो, ट्विटर पर इस समय शी जिनपिंग नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं, बीजिंग नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंड ही ट्रेंड हो रहा है। आप यहां पर देख सकते हो रहा सहा काम इंडिया के अंदर, जो इंडिया की बीबीसी हमारे स्वामी ये जो है स्वामी नारायण स्वामी जी जो हैं, इन्होंने अपने द्वारा, सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं, इन्होंने अपने द्वारा ट्वीट करके पूछा है कि बताओ भाई साहब ये चल क्या रहा है। ये नए रूमर्स उड़ रहे हैं कि शी जिनपिंग अंडर हाउस अरेस्ट इन बीजिंग when she was in Samarkand recently, the leader of Chinese Communist Party were supposed to have removed from parties in charge of army। कुछ तो क्लैरिटी दो। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जैसे ही ये ट्वीट किया, वर्ल्ड के लिए पूरा दुनिया के अंदर खुला फेंका, भाई साहब न्यूज तो एकदम ट्रेंड करने लग गई कि हाँ कुछ तो मामला है। अब ऐसी स्थिति में क्या कहानी पूरी विस्तार से है ये बताएंगे, लेकिन आपके काम की चलिए तो अब आपके सामने लेकर आते हैं ली कियाओमिंग को नया राष्ट्रपति बनाने की दावे किए जा रहे हैं। शी जिनपिंग के बारे में कहा जा रहा है कि ये चाहते थे कि तीसरी बार भी राष्ट्रपति बने। तो जो तीसरी बार राष्ट्रपति बने, आपको मालूम होना चाहिए चीन में ऐसा हुआ नहीं करता था। इन भाई साहब ने खुद के लिए नियम बदल लिए थे। जब खुद के लिए नियम बदले तो जो इनसे पहले वाले लोग थे ना, उन्होंने कहा कि ये क्या भाई साहब, आपने खुद के लिए नियम बदल लिए, फिर तो हमारे लिए भी ये नियम वैलिड होने चाहिए। और यही कारण है कि नियमों की वैलिडिटी में इनसे पहले वाले जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इनको हटाने की तैयारी करी। आर्मी ने सोचा कि जब 2 बंदर लड़ रहे हो तो फायदा बिल्ली का होता है, और जब 2 बिल्लियां लड़ रही हो तो फायदा बंदर का होता है। बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बन के कूद गए भाई साहब ये जनरल साहब, जिनका नाम है ली कियाओमिंग। सुनने में आ रहा है भाई साहब नए प्रेसिडेंट यही है। मैं फिर बोल रहा हूं, सब सुनने में आ रहा है। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि यहां पर भ्रष्टाचार भी चरम पर चल रहा है। हाल ही में यहां की कोर्ट ने तो एक नजीर पेश करी है। क्या एक मंत्री जी थे साहब जिन्होंने भ्रष्टाचार किया 700 करोड़ के आसपास, कोर्ट ने फैसले में फांसी दे दी कि मंत्री को फांसी पे लटकाओ। चल कुछ खतरनाक ही रहा है, भ्रष्टाचारी कोई मंत्री था, उसको कहा कि लटकाओ साहब इसको। स्टैंडर्ड सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि चीन में सब कुछ सही चल रहा है। तो भाई साहब फिर ये मास कैंसिलेशन क्यों हुए? ये इपॉक टाइम की न्यूज जो मैंने आपके साथ साझा करी, इसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है कि इतनी सारी फ्लाइट कैंसिल होने के पीछे की क्या कहानी है। तो कहानी सुनिए आप सभी को मालूम होगा कि समरकंद जो कि उज्बेकिस्तान के अंदर स्थित है, वहां पर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर जब शी जिनपिंग पहुंचे तो बड़े ही अनइजी फील कर रहे थे, ऐसा रिपोर्टर्स का कहना है। शी जिनपिंग को अच्छा लग नहीं रहा था। हालांकि उसमें मोदी जी और शहबाज शरीफ दोनों प्रेजेंट थे, तो शायद इसलिए भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि यार मैं शहबाज से हाथ कैसे मिलाऊं और मोदी जी से नजरें कैसे बचाऊं। और तो और इधर की तरफ अमेरिका वालों ने अलग दिक्कत कर रखी है, तो पुतिन के साथ कैसे बैठूं। हालांकि कुछ भी कारण रहे हों, लेकिन असली कारण तो यह पता लगा कि रात को डिनर पार्टी होनी थी, सब लोग बैठकर खाना खाने वाले थे, भाई जी रुके नहीं और निकल लिए। चर्चा तभी से बहुत ज्यादा गर्म हो रखी है कि यार ये तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ाया हुआ है और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर सब कुछ सही नहीं रहा तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसी स्थिति में साहब बड़ी दिक्कतें हैं। लेकिन जब चाइनीज लोगों से पूछा गया क्यों चले गए साहब आपके अधिकार, ये साहब कैसे चले गए, उन्होंने कहा कि वो थोड़ा कोविड-19 को लेकर कंसर्न है। फिर लोगों ने खोज के पीछे की बात निकाली। बोले साहब शी जिनपिंग तो आखिरी 2 साल से कमरे में से बाहर नहीं निकले थे, अब 2 साल बाद पहली बार बाहर निकले, आपने पीछे से कुर्सी खींच ली, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। अब गड़बड़ तो बाहर आई नहीं साहब। पता चला कि 16 तारीख को जब ये लैंड किए थे ना, तभी इनको गिरफ्तार कर लिया। अब आप पूछेंगे सर ये थोड़ी जम कम रही है बात, क्यों साहब?
क्योंकि साहब बात इसलिए कम जम रही है क्योंकि गिरफ्तार करने वाले जो लोग होंगे ये तो सिक्योरिटी एजेंसी होंगी। अरे तो यही तो बात पता चल रही है क्या, ये दो लोग हैं, इनमें से एक का नाम है हु जिनताओ और दूसरे का नाम है वैन जियाबो। ये हु और वैन जो है ना, हु जिनताओ तो फॉर्मर प्रेसिडेंट है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के, और जो वैन जियाबो हैं ये वहां के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इन दोनों ने मिलकर साठगांठ कर ली कि यार अपन तो दोनों पूर्व रह गए और वो रियल में बना बैठा है, अपन दोनों मिलते हैं और इनकी सिक्योरिटी एजेंसी जो है ना उसके हेड को अपने साथ मिला लेते हैं। और इन्होंने यही किया। सेंट्रल गार्ड ब्यूरो नामक एजेंसी है जो कि शी जिनपिंग की सुरक्षा मुहैया कराती है। उसका जो प्रधान व्यक्ति है ना उसका नाम है सोंग पिंग। और सोंग पिंग को इन्होंने अपने साथ बिठा लिया कि यार सुन, तू आजा अपने साथ में मिलकर के कुछ ऐसा करते हैं कि तेरी फोर्सेस से कहे कि इसी आदमी को गिरफ्तार कर ले, यानी कि बाढ़ से कहे कि वो खेत को खा जाए। वही हुआ भाई साहब। और यहां पर जो हुआ उसका नजीरा आप देख लीजिए कि सीजीबी ने यहां पर तुरंत प्रकार से इनकी गिरफ्तारी कर ली। ऐसा भी निकल के आ रहा है, मैं चाइना नहीं गया और किसी भी अखबार ने इस बारे में क्लैरिटी जो दी है वो उड़ती उड़ती खबर है। सोशल मीडिया पर जो चीज ट्रेंड कर रही है मैं तो वो लिख रहा हूं आपके सामने। एक खबर है जिसका नाम है न्यू highlandvision.com के नाम से। उसने इस जानकारी देते समय कहा कि किस किस तरह से प्लानिंग हुई थी वो सारी की सारी इस जानकारी में यहां पर निकाली हुई है। कह रहे हैं कि जो शी जिनपिंग है ना उनको डिटेन एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उनका घर है एक जुनहाई हाउस, जो कि यहां के चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके जितने भी टॉप अधिकारी होते हैं, यानी कि जो उनके चाइनीज प्रीमियर होते हैं, चाइना के जो पार्टी के जो सबसे उच्चस्थ व्यक्ति होते हैं वो इस घर में रहते हैं। इस घर को चारों तरफ से पुलिस ने घेर करके उसी के अंदर रख दिया है कि अब आप बाहर नहीं निकलोगे, आपका घर ही आपके लिए पूरी तरह से जेल की भांति कार्य करेगा। तो ये बात साफ निकल करके आ रही है। अब देखते हैं आगे की कहानी और क्या चल रही है। ऐसी स्थिति में ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, फ्लाइट के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। बाकी जैसे भी कोई और जानकारी मुझे निकल कर आएगी मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। फिलहाल के लिए तो आप भी कयास लगाइए मेरी तरह, लेकिन हाँ, आप जब इस तरह की खबर सुनते हैं तो हमारी मेहनत को थोड़ा सा भी अप्रिशिएट करने का अगर मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कर जाया करिए। अगर इसमें बहुत ज़्यादा जोर आता है उस बटन को दबाने में तो लाइक कर जाया करो। और कभी ऐसा मन करे कि नहीं गुरुजी एक तो एकदम बढ़िया से आज दिल खुशी हो गया है, तो चैनल को शेयर करके अपने साथ वालों से भी कह दिया करो यार दबा दो सब्सक्राइब बटन, ये आदमी भी खुश हो जाएगा, है कि नहीं। बाकी हमारे ऑफिशियली परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। टेलीग्राम पर भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अंकित अवस्थी सर नाम से मेरा वेरीफाइड टेलीग्राम अकाउंट है और जीके भाई अंकित अवस्थी सर के नाम से भी एक टेलीग्राम अकाउंट है। दोनों ही वेरीफाइड अकाउंट हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अपना प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।